Welcome to the channel again. Let's start the episode number 301. आदित्य बस अमित को देखते हुए ही नीचे की तरफ बढ़ रहा था। उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था कि वो वहां पर अकेला बैठा हुआ है, लेकिन उसे ये बात समझ में आ गई थी कि उसकी माँ अपने कमरे से लिमिटेड टाइम के लिए ही बाहर निकलना चाहती हैं और वो शायद किसी से भी घुलना मिलना नहीं चाहती। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो ऐसा अभी नहीं करेंगी क्योंकि वो अपने दुखों को बताना नहीं चाहती हैं। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसकी माँ अपने कमरे में है तो मृणाली कहाँ गई। एक सेकंड के लिए उसे लगा कि शायद वो किचन में होगी और वो जब स्टेयर से नीचे उतरा तो पहले वहां से मुड़कर किचन में चला गया, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं दिखाई दिया। तो उसे ऐसा लगा जैसे कि मृणाली घर छोड़कर चली गई है। जब उसके मन में ये बात आई तो उसने सोचा कि वो कितनी बेवकूफी कर रहा है और कैसी कैसी बातें सोच रहा है। मृणाली बच्ची नहीं थी, वो भले ही उससे गुस्सा थी और उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। और यही बात सोचकर वो धीरे धीरे चलता हुआ बाहर आ गया। हॉल में आकर जब वो सोफे पर बैठा तो वो यही बात सोच रहा था। तभी अमित ने उसके चेहरे पर देखा। उसे आदित्य सुबह सुबह ही बहुत कंफ्यूज लग रहा था। तब उसने अपने सामने से चाय का कप टेबल पर रखा और आदित्य से पूछा, क्या हो गया आदित्य? तू सुबह सुबह तो इतना परेशान नहीं लगता, कोई गड़बड़ है क्या? अमित का सवाल सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने मन में कुछ सोचकर उससे कहा, हाँ यार, थोड़ी गड़बड़ तो है। देख, मैं ये बात समझता हूँ कि अभी माँ इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही हैं। लेकिन मृणाली कहाँ गई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या उसने तुझे कुछ कहा या फिर वो बिन बताए ही कहीं चली गई है? कहीं वो बाहर लॉन में तो नहीं है? जब आदित्य ने अमित के सामने अपने सवाल रखे तब अमित को समझ आ गया कि आदित्य बहुत चिंता कर रहा है और जैसे उसे डर लगने लगा कि मृणाली को कुछ हो गया है। यही बात सोचकर अमित के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। तब आदित्य ने सोचा कि शायद उसे इस बारे में पता है और उसके कहने का इंतजार करने लगा। तब अमित ने ऐसे ही स्माइल करते हुए आदित्य से कहा, तेरी लेट उठने की आदत ना तुझे बिगाड़ कर रख देगी और तू समझ नहीं पाएगा। मैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बैठा हुआ था और अपना फोन चला रहा था कि तभी मृणाली आई और उसने मुझे चाय का कप ऑफर किया। वो तैयार लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है, तो उसने मुझे बताया कि उसने किसी कंपनी में इंटरव्यू शेड्यूल कर रखा है, तो वो वहां पर जा रही है। फिर मैंने उससे पूछा कि इतनी सुबह कौन सा इंटरव्यू है जो वो देने जा रही है। तब उसने मुझे बताया कि वो यहाँ से पहले किसी मंदिर में जाना चाहती है और वहां पर जाकर कोई पूजा करना चाहती है। जब तुम दोनों मनाली से आ रहे थे उसने ये बात तभी सोच ली थी कि वो भगवान के उस मंदिर में जाएगी और पूजा करेगी, इसलिए वो पहले वहां जाएगी और फिर वहां से फ्री होकर वो इंटरव्यू देने जाएगी। आदित्य ने जब अमित की बात सुनी तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि आखिर मृणाली कहां पर गई है। लेकिन फिर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मृणाली कौन से मंदिर में गई है। इस चीज के बारे में तो उसने आदित्य को कुछ बताया नहीं था और वो बस यही सोच रहा था। तभी अमित ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा हंसते हुए उससे कहा, यार तू तो ये चीज भी ऐसे फिगर आउट करने लगा जैसे मैंने तुझे कुछ कोड वर्ड में बोला हो और तू उसका मीनिंग डिकोड कर रहा हो। भरोसा कर, वो वापस आ जाएगी, कहीं भाग कर नहीं जाएगी। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तूने कंपनी नहीं ज्वाइन की थी उसके पहले से वो मेरी बॉस थी, तब से मैंने उसका ढंग देख लिया था। तो वो वापस आ जाएगी, बस उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आदित्य को अमित की बात सुनकर ऐसा फील होने लगा जैसे वो सही कह रहा है। कल रात को जो भी हुआ उसके बाद मृणाली को थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए टाइम चाहिए था। उसे पता था कि उसने जो भी बातें बोली हैं वो थोड़ा गुस्से में बोली हैं और वो उन पर खरा नहीं उतरने वाला है। इसीलिए ऐसे टाइम पर उसे बस शांत रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक पल के लिए आदित्य को ऐसा लगा जैसे अमित ने ये बातें उसे जानबूझकर कही हैं और कहीं ना कहीं उसे इस बारे में पता है कि कल उन दोनों की लड़ाई हुई थी और वो बस उसी के बारे में आदित्य को बताना चाह रहा था। वो बस अमित की तरफ घूर कर देखने लगा जो वापस अपनी चाय पी रहा था और अपना फोन चला रहा था। पर अगले ही सेकंड आदित्य को समझ में आ गया कि अमित ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता होता तो वो इतनी आसानी से उसके सामने नहीं बैठा हुआ था, बल्कि उससे बात करता और उसे जरूर कोई अच्छी बात कहता। तब आदित्य ने सोचा कि उसे अमित से पूछना चाहिए कि उसने कल देविका के साथ क्या किया। और यही बात सोचकर उसने उससे पूछा, अच्छा वैसे कल रात को तेरी लिफ्ट वाली ट्रिप कैसी रही? देविका ने तुझे कुछ कहा तो नहीं? तू उससे डर रहा था तो वो चिल्लाई तो नहीं? या फिर तू बस इतना नर्वस हो गया था कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाया? जब अमित ने आदित्य के उन सवालों को सुना तब उसने चाय के कप को एक बार फिर से टेबल पर रख दिया और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आदित्य ने जब उसकी स्माइल देखी तब उसे लगा कि शायद
कल जो वो बात मृणाली से कह रहा था वो सच होने वाली है और कहीं ना कहीं अमित को शायद देविका पसंद भी आ रही है। लेकिन वो उसके कहने का इंतजार करने लगा और तब अमित ने एक्साइटेड होकर उससे कहा, हाँ यार, मैं इस बारे में तो बताना भूल ही गया। तो कल रात को जब हम यहाँ से निकले तब मुझे तो नर्वस फील हो रहा था और मैं डर भी रहा था, लेकिन देविका बहुत ही जल्दी कूल हो गई थी और वो मुझसे बातें करने लगी थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं किस तरीके से तुझसे मिला, मैं इतने दिन कहाँ था, जब तू मनाली और गोरखपुर गया था तो मैंने क्या किया, क्या हुआ और मुझे इतनी सारी चोट कैसे लग गई। और वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी जैसे उसने आज तक नहीं की थी। मैं भी उसे सारे जवाब दे रहा था और धीरे धीरे करके जितनी भी टेंशन मेरे अंदर यहाँ से निकलते वक्त थी वो जैसे पूरी गायब हो गई और उसने मुझे बहुत रिलैक्स फील करवा दिया। तब मैं उससे बस यूं ही बातें करने लगा और तब उसने पूछा कि मैंने कंपनी क्यों छोड़ दी, तो मुझे उसे अपनी अनुराग और निखिल वाली स्टोरी सुनानी पड़ी। अमित इतना कहकर एक बार रुक गया। आदित्य उसकी आंखों में देख रहा था कि शायद वहां पर एक बार फिर से दुख आ गया है और उसे पता था कि जरूर इसलिए हुआ क्योंकि अनुराग और निखिल वाली स्टोरी में ट्विंकल का भी कहीं ना कहीं नाम था। अमित अभी भी कहीं ना कहीं उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन इसके पहले कि आदित्य कुछ कहता, अमित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, एनीवेज, तो मैंने उसे पूरी बात बताई और उसके बाद उससे ट्विंकल के बारे में भी बताया कि किस तरह से उसकी मौत हो गई। और जब मैं तुझसे मिला तो तूने मुझे उस बारे में बताया। वो सारी बातें सुनकर वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी और तब उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि लोगों का आना जाना तो लगा रहता है, अगर हम हमारी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जब मैंने देविका की यह बात सुनी तब मुझे एकदम से तेरी वो बात याद आ गई जो उस दिन तूने बख्शी विला में कही थी। तूने भी मुझे इसी बारे में कहा था कि ट्विंकल ऊपर से मुझे देख रही होगी और वो मेरे मूव ऑन करने पर खुश हो रही होगी। मैंने जब देविका की उस बात को सुना तो मुझे और भी अच्छा लगने लगा और मैं बस स्माइल करके उसकी तरफ देखने लगा। मुझे कहीं ना कहीं उसमें ट्विंकल की झलक दिख रही थी, लेकिन मैंने जल्दी ही उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉन्डिंग जो पहले थी उससे ज्यादा अच्छी हो सकती है और उसके बारे में जानने का मुझे अब मौका मिला है तो मैं जरूर उसे अच्छे से जान लूंगा। यही बात सोचकर हम कंपनी में पहुंच गए और इस बार मुझे ज्यादा नर्वस फील नहीं हो रहा था जैसा पहले हो रहा था, इसलिए मैं कार से बाहर निकला और देविका को उसकी कार तक छोड़कर आया। फिर उसने मुझे बाय बोला और वो वहां से निकल गई। तब मैं थोड़ी देर कंपनी की तरफ देखकर वापस कार में बैठा रहा और फिर यहाँ वापस आ गया। जब आदित्य ने अमित की उस कहानी को सुना तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि अमित फाइनली अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बारे में आदित्य कल रात को भी सोच रहा था। वो भले ही अनामिका के ख्याल से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, पर अमित उससे ज्यादा समझदार था। वो इस चीज को जानता था कि उसे क्या करना है और वो बस उस पर प्राउड फील कर रहा था। वो बस अमित के चेहरे पर देखने लगा जो अपने कप से चाय पी रहा था और तब आदित्य को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वो दोनों बस ऐसे ही बैठकर बात कर रहे थे, जहां पर आदित्य अमित के साथ देविका को लेकर मजाक कर रहा था और अमित भी थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रहा था। कहीं न कहीं कल रात की बातों में उसे भी थोड़ा सा अच्छा फील हुआ था और वो दोनों बस उस चीज को ही एंजॉय कर रहे थे कि तभी आदित्य ने देखा कि उसके घर का गेट खुला और वहां से मृणाली अंदर आ रही है। उसके चेहरे पर स्माइल थी और जब उसने आदित्य को देखा तो उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वो पूरी तरह से अपने ऑफिस के आउटफिट में थी और बहुत गुस्से से उसकी तरफ आ रही थी। आदित्य को दिख रहा था कि वो उससे बात तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो कुछ उम्मीद से बस उसे देख रहा था। फिर वो उन दोनों को क्रॉस करते हुए ऊपर अपने कमरे में जाने लगी और अमित और आदित्य दोनों पलटकर उसकी तरफ देख रहे थे। तब आदित्य ने सोचा कि वो मृणाली से अभी बात कर सकता है और यही सोचकर वो खड़ा हुआ और स्टेयर्स की तरफ जाने लगा। वो स्टेयर्स की पहली स्टेप चढ़ा ही था कि इतनी ही देर में डोरबेल बज गई और जब अमित ने उठकर गेट खोला तो वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ था और उसके पीछे एक ट्रक दिख रहा था और उसे देखकर आदित्य को समझ आ गया था कि ये कौन सा ट्रक है और इसीलिए वो स्टेयर्स पर से वापस नीचे उतरा और अमित के साथ जाकर उस ट्रक वाले से बात करने लगा। आदित्य ने फिर अमित को बताया कि वो कौन सा ट्रक है और वो दोनों बस ट्रक में बैठे हुए दो मजदूरों को सामान की जगह बता रहे थे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है। जब एक एक सामान आदित्य की आंखों के सामने से जा रहा था तो वो उसे अच्छे से एनालाइज कर रहा था, क्योंकि वो एक ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिससे वो अपनी माँ को दिखाकर उनसे बात कर पाए। और जब उसके सामने से सोफा, टीवी, टी टेबल सब चले गए तब उसे एक मजदूर पोर्ट्रेट ले जाता हुआ दिखा। तब उसने उसे रोका और उसके हाथ से वो पोर्ट्रेट ले लिया। वो पोर्ट्रेट बहुत सालों पहले खींचा गया था, जिसमें उसकी पूरी फैमिली एक साथ खड़ी हुई थी।
उसके पापा, दादाजी और उसने एक मैचिंग का सूट पहन रखा था। वहीं पर माँ ने एक लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी और सबके चेहरे पर स्माइल थी। आदित्य को दिख रहा था कि वो उस फोटो में बहुत ज्यादा छोटा था। इसका मतलब ये फोटो उसके बोर्डिंग स्कूल जाने के पहले का था। उसे देखकर उसे लगा कि यही फोटो उसका चांस है माँ से बात करने का। लेकिन वो फोटो कोने में से थोड़ी सी खराब हो रही थी। उस पर कुछ दाग भी लगे हुए थे और एक कोने में से उसकी फ्रेम भी टूट रही थी। तब उसने सोचा कि वो उस फोटो को अभी रिस्टोर करवा लेगा और उसे फ्रेम करवाकर अपनी माँ के कमरे में लगवा देगा, ताकि वो उनसे बात भी कर पाए और सारी चीजों को नॉर्मल कर पाए। यही बात सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगा कि वो फाइनली अपनी माँ से बात कर पाएगा। Thank you for hearing.